हाय, मेरा नाम सचित है और आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नोसी का फॉर्म आ चुका है फॉर जनवरी 2026 बैच। तो दोस्त कैंडिडेट्स या फिर हम ये कह सकते हैं कि हाई स्कूल या इंटरमीडिएट पास आउट कैंडिडेट्स जो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं और नोसी में एडमिशन चाहते हैं, तो क्विकली आप फॉर्म को डाउनलोड करिए, फिलअप करिए और आप इसे फॉरवर्ड करिए एकेडमी को, सो दैट कि आपको आपका कॉल लेटर वगैरह मिल जाए और आप जो एडमिशन का टेस्ट है आप उसे दे करके क्लियर करें और एडमिशन पा सके। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे सीट होती है 200 फॉर जेपी और यहाँ पे जो फॉर्म्स आते हैं अप टू 1000 आते हैं। तो जो इनका सिलेक्शन प्रोसीजर है या फिर सिलेक्शन प्रोसेस है वो थोड़ा सा टफ़ है। अगर आप जल्दी करेंगे तो बेटर रहेगा। इसके लिए करना क्या है, आप सबसे पहले आप नूसी का आप वेबसाइट ओपन करिए। सिंपल सी वेबसाइट है, आप गूगल पे जाइए, नूसी एकेडमी गोवा डालिए या फिर नूसी मैरीटाइम एकेडमी डालिए या फिर नूसी academy.edu.in आप डाल सकते हैं और ये आपका फ्रंट पेज जो नूसी का ओपन हो जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सभी लोग जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, काइंडली गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो आप जैसे नूसी की वेबसाइट ओपन करेंगे आपको फ्रंट पेज पे ही ऐसे इंटरफेस दिखाई देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है जीपी रेटिंग एंड सीसीएमसी एडमिशन फॉर जनवरी 2026 बैच, क्लिक हियर। तो अगर आप जीपी रेटिंग करना चाहते हैं या फिर सीसीएमसी करना चाहते हैं, दोनों के फॉर्म सेम है। क्लिक करेंगे आप यहाँ पे, जैसे ही क्लिक करते हैं ये पेज आपका ओपन होकर के आ जाएगा। ये है आपका फॉर्म का फ्रंट पेज, आप देख सकते हैं। बैच नंबर है यहाँ पे, एप्लीकेशन डेट है और एप्लीकेशन टाइप है, आप न्यू एप्लीकेशन भरें या फिर अपडेटेड एप्लीकेशन है। तो हम न्यू एप्लीकेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है कोर्स, आप कौन सा करना चाहते हैं। तो हम जीपी रेटिंग की बात करें तो हम जीपी रेटिंग सिलेक्ट करेंगे। सरनेम आप दे सकते हैं। चलिए मैं गेस करता हूँ कि मैं अपना फॉर्म भर रहा हूँ, तो मैं अपना सरनेम डालता हूँ एंड देन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि आपका सरनेम यहाँ पे देख सकते हैं एज़ पर पासपोर्ट, जैसा आपके पासपोर्ट में सरनेम है सेम टू सेम होना चाहिए। गिवन नेम भी एज़ पर द पासपोर्ट ही होना चाहिए। अगर कोई भी मिसमैच है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट, पासपोर्ट नंबर। चलिए मान लेते हैं कि हम कोई भी पासपोर्ट नंबर आपका है, जो भी है आप पासपोर्ट नंबर डालिए एंड देन पासपोर्ट इशू प्लेस जो भी है एज पर द पासपोर्ट आप डालिए एंड पासपोर्ट का इशू डेट एंड एक्सपायरी डेट। ध्यान दीजिए यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं या जितने भी डिटेल्स मांगे हैं और जिनके सामने ये रेड एस्ट्रिक्स है, ये मैंडेटरी फील्ड है और यहाँ पे आपको भरना ही भरना है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे पासपोर्ट इशू डेट, इशू प्लेस हो गया आपका, इशू डेट हमने डाल दिया। आप जब भी भरते हैं तो आपको एज पर द पासपोर्ट भरना है, जो भी आपके पासपोर्ट पे डिटेल है। जस्ट ये मैं आपको एक डमी फॉर्म फिलअप करके दिखा रहा हूँ, तो मेक श्योर आप करें कि आप जब फिलअप कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से फ़िलअप करेंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पासपोर्ट पे दी हुई है आप उसे ही फिलअप करेंगे। नेक्स्ट, आप अपना ईमेल आईडी डालिए। ईमेल आईडी बहुत ही क्रूशियल होता है और आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं देते हैं तो आपका हो सकता है कि जो कॉल लेटर है या फिर जो रिज़ल्ट है वो ईमेल पे आता है, तो ऐसे में आप मिस कर सकते हैं। आपका कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए। व्हाट्सअप नंबर इन्होंने बोला है डालने के लिए, तो आप कोई भी जो आपका व्हाट्सअप नंबर है आप वो डालिए एंड जैसे आप नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट जो पेज है उस पर आपको रिडायरेक्ट करेगा। अब यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स आप पढ़ लीजिए। पहले आप दें काइंडली चेक फॉर जीपी रेटिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज शोन इन एनएमए वेबसाइट। तो क्राइटेरिया आप चेक कर सकते हैं और वेबसाइट दिया है www.nusiacademy.edu.in। तो आप इस वेबसाइट पे जाइए और जो कैंडिडेट का क्राइटेरिया है आप वहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हैं। एज क्राइटेरिया क्या है, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है और उसके साथ साथ और भी क्या नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसमें क्या क्या चाहिए, कितने परसेंट मार्क्स चाहिए। हालांकि इसके लिए हमने सेपरेटली एक डिटेल वीडियो बना करके डाला है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा।
वहाँ पे पूरी डिटेल मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं क्लैरिटी के लिए, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इट इज़ एडवाइज टू हैव द मिनिमम 2 नेम्स, surname and given name on the passport enhance your placement prospects. Passport should not bear ECR required, immigration check required, और दूसरा होता है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। तो आपका जो पासपोर्ट इमिग्रेशन नॉट रिक्वायर्ड होना चाहिए, एंडोर्समेंट, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ एंड पासपोर्ट शुड मैच ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड, अदरवाइज योर एडमिशन में बी रिजेक्टेड। तो बेसिकली कहना ये चाहते हैं कि आपका जो पासपोर्ट, उस पर जो भी डिटेल दिया हुआ है आपके बाकी के डॉक्यूमेंट से मैच होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा। BMI सर्टिफिकेट शुड बी इशूड बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर MBBS और above on his her letterhead with his stamp। तो आपका जो भी BMI सर्टिफिकेट होता है मिनिमम MBBS डॉक्टर ही इशू कर सकता है अपने लेटर हेड पे। नेक्स्ट है मेंशनिंग एप्लीकेंट्स डिटेल, वेट इन किलोग्राम्स, हाइट इन मीटर्स एंड द करेंट बॉडी मास इंडेक्स दैट इज BMI मेजर्ड इन अंडर गारमेंट्स एंड विदाउट फुटवेयर। जब भी आपका BMI जो आपका मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा या डॉक्टर होगा, जब भी वो चेक करेगा तो मेक श्योर करेगा कि उस टाइम पे आप अपने अंडरवियर या फिर अंडर गारमेंट्स पहनेंगे और कुछ भी आप फुटवेयर वगैरह नहीं पहने, ताकि एक्सेस ऑफ वेट जो फुटवेयर वगैरह का है वो नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट है एंड कैलकुलेटेड यूजिंग द सैम्पल लिंक, और इस लिंक पे क्लिक करके वो, ये डॉक्टर का काम है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट इशूड बाय एन आई सर्जन ophthalmologist on his her letterhead with his stamp mentioning applicant detail। तो ये भी है, जो आई सर्जन होगा वो आपके आँख का जो सर्टिफिकेट देगा अपने लेटर हेड पे देगा मेंशन करके, जहाँ पे आपकी एप्लीकेंट्स की डिटेल भी मेंशन रहेगी। पासपोर्ट नंबर, कंप्लीट ऑप्थाल्मिक चेकअप डिटेल्स इंक्लूडिंग DV NB in each eye, both eyes, unaided, without spectacles, lens एंड फेल्ड कलर विजन। तो ये सारी चीज़ें वो चेक करते हैं और ये सारी चीज़ें मेंशन करके आपको सर्टिफिकेट पे देंगे। नेक्स्ट है BMI एंड आई सर्टिफिकेट शुड बी डेटेड विद इन 2-3 वीक्स ऑफ द डेट ऑफ एप्लीकेशन। जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो मेक श्योर करिए कि आप जो मेडिकल करा रहे हैं, ये मेडिकल आपका एप्लीकेशन जब भी आप भर के सबमिट करें उसके विद इन 2-3 वीक्स के अंदर ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। If during our medicals it has been found that the candidate has uploaded inaccurate certificate details at time of application, his admission will be outright rejected। अगर ये कहना चाहते हैं कि अगर हमें पता चलता है कि कैंडिडेट ने inaccurate सर्टिफिकेट डिटेल डाल के रखा है, तो आपका जो फॉर्म है तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। All PDF upload should be scan of original and in color। Multiple pages of the same document should be scanned and uploaded as a single PDF file only। तो कहना ये है इनका कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट, अगर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स आप उसे स्कैन कर रहे हैं तो स्कैन करके आप मर्ज करके एक PDF फाइल बनाइए और आप उसे अपलोड करिए। लिस्ट ऑफ स्कैन PDF कॉपीज़ टू बी अटैच्ड। क्या क्या आपको PDF कॉपीज़ देना है? SSC 10th मार्कशीट, पासपोर्ट, आई टेस्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम आई सर्जन, BMI सर्टिफिकेट फ्रॉम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, marksheet for marks and subject in 10+2 और higher, ITI सर्टिफिकेट अगर आपने ITI किया है if applicable, DVET approved and courses, and if father is a seaman then father's first name, Indian CDC, और बाकी के पेजेस जो उन्होंने दिया है ऐसे। तो बेसिकली ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना, जिसमें से कुछ चीज़ें जैसे कि अगर आपने ITI सर्टिफिकेट है आपके पास तो डालिए, नहीं तो मत डालिए। फादर अगर आपके सीएमएन है तो उनका जो CDC है वो आप डालिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। Once an application has been submitted online and a reference number is generated, there is no need to send any further documents by email। तो अगर एक बार आपका फॉर्म सबमिट हो गया, रेफरेंस नंबर आपका जनरेट हो गया, उसके आगे कोई डॉक्यूमेंट सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। लीगल जुरिडिक्शन, all disputes related to interview, test, admission, training will be subject to the jurisdiction of the court at Mumbai only। तो अगर कुछ भी इशू होता है तो ये सारे केसेस मुंबई कोर्ट में डील किए जाएंगे। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको कहाँ से पता चला था नूसी के बारे में, तो आप डाल सकते हैं कैसे नूसी, गोवा नूसी ऑफिस, अदर्स एडवर्टाइजमेंट, तो आप कुछ भी डालिए जहाँ से आपको पता चला। आई read all instructions and understood the criteria, I also kept ready soft copies of document for attachment। आप इस बॉक्स को टिक
करिए और नेक्स्ट पे क्लिक करिए। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आई एम सो सॉरी, लुक्स लाइक इनका वेबसाइट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट आपका जो फॉर्म है आप देख सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे आपको लेके जाएगा और यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या डालनी है आप देख सकते हैं, जैसे अपलोड फ़ोटो, पासपोर्ट साइज एंड टेकन विद द लास्ट 3 मंथ्स। कंडीशन भी है लास्ट के 3 महीने के अंदर का फ़ोटो होना चाहिए। तो चलिए मैं एक फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। ब्राउज पे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आप फ़ोटो, आप अपना जो भी लेटेस्ट फ़ोटो है आप वो फ़ोटो अपलोड करिए और फ़ोटो जेपीजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट होना चाहिए। मोस्टली जेपीजी फॉर्मेट है तो बेटर है, क्योंकि ऑल हम हर जगह पे आप उसे अपलोड कर सकते हैं और शायद हर जगह वो एक्सेप्टेड भी होता है। तो आप फ़ोटो आपका अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट इंडोर्स नंबर अगर आपके पास है तो, नहीं होगा मैं समझ सकता हूँ, सीरीसी नंबर भी नहीं होगा तो आप इसे छोड़िए और इसके लिए रेड एस्ट्रिक्स नहीं है। अब डेट ऑफ बर्थ आप अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप उसे डालिए। एंड आपका जेंडर मेल है फीमेल है। आपका एज यहाँ पे देख सकते हैं, एज बिटवीन 18 एंड 25 ईयर्स एज ऑन 30/12/2025। तो इस डेट तक आपकी एज बिटवीन 18 टू 25 होनी चाहिए। आपका कलर विज़न, आपने ऑलरेडी अपना मेडिकल कराया था तो कलर विज़न वहाँ पे आपको पता चले गया होगा। तो कलर विज़न नॉर्मल है। आई साइट आप डाल सकते हैं, लेफ़्ट आई में आपका आई साइट क्या है, तो मोस्टली 6/6 की रिक्वायरमेंट होती है। और राइट आई में आई साइट क्या है। और आपका मेडिकल हुआ था, मेडिकल में आपको पता चल गया कि आपकी हाइट क्या है और आपका वेट क्या है। नेक्स्ट है बीएमआई, आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। क्लिक करिए नेक्स्ट पे। तो उन्होंने बीएमआई वैल्यू आया था जो आपने देखा कि एक सर्टेन लिमिट है उसके बीच में होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पे क्लिक किया आपने और ये आपका नेक्स्ट पेज पे आ गया। यहाँ पे आपको अपना जो भी एज पर द पासपोर्ट एड्रेस डालना है। तो जो भी आपका एड्रेस है आप वो एड्रेस डालिए और इसके बाद अपना सिटी, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। तो स्टेट मैंने जो भी आपका है वो आप वो सिलेक्ट करिए। पिन नंबर भी आप डालिए, जो भी आपका पिन नंबर है एज पर द पासपोर्ट। और यहाँ पे आपको ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर भी देना पड़ेगा। तो आप कोई भी अपना ऑल्टरनेट नंबर दे सकते हैं। और नंबर किसका है, चलिए कि मालिक मैंने यहाँ पे अपने फादर का नंबर दिया है। तो जिनका भी आप ऑल्टरनेट नंबर दे रहे हैं उनसे आपका क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ पे डालना है। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर 2 नहीं, ये तो मत डालिए। आपके पास दूसरा कोई अगर मान लीजिए ऑल्टरनेट ईमेल आईडी है तो आप वो भी डाल दीजिए। देन आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए। यहाँ पे शायद पिन कोड मेरा गलत हो गया था। नेक्स्ट पे क्लिक करिए। अब 50% आपका फॉर्म कंप्लीट है। अब यहाँ पे आपको आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस की डिटेल देना है। तो यहाँ पे आपको 10th में इंग्लिश में कितने % थे, एंड देन मैथमेटिक्स, साइंस और ओवरऑल आपका परसेंटेज क्या है, तो आपको वो डालना है।
यहाँ पे नेक्स्ट है आपका 12। तो आपने किस स्ट्रीम में किया है, साइंस किया, आर्ट किया, कॉमर्स, आपने कैसे किया आप वो डालिए। मैंने साइंस किया तो मैंने साइंस डाला। देन ओवरऑल परसेंटेज, जो भी आपका परसेंटेज है आप वो डालिए। देन नेक्स्ट है आपका डिप्लोमा डिग्री, अगर आपने कुछ किया है तो आप उसकी डिटेल डालिए। अगर आपने आईटीआई किया है, फीटर मैकेनिस्ट, मैकेनिक, वेल्डर, टर्नर, आपने किसी भी ग्रेड से अगर आपने किया है आईटीआई तो आप वो डाल सकते हैं। देन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, आपने वर्नाकुलर मीडियम से डाला है पढ़ाई किया, फिर इंग्लिश मीडियम से, तो जो भी आपका मीडियम था वो सिलेक्ट करिए। देन नेक्स्ट पे जाइए। देन फादर्स इन्फो आपको डालनी है, फादर्स नेम एज मेंशन इन योर पासपोर्ट। तो आपके पिताजी का जो भी नाम होगा आप वो डालिए। एज यू इस फादर सीमेन, अगर सीमेन है तो यस करिए, अगर नहीं है तो नो करिए। देन नेक्स्ट पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी पीडीएफ कॉपीज़ आपको अपलोड करनी है। तो पहला है आपका स्कैन पीडीएफ कॉपी ऑफ पासपोर्ट। सैंपल आप देखना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके आप सैंपल देख सकते हैं कि अगर आप स्कैन करते हैं तो पीडीएफ आपका या पासपोर्ट का स्कैन करने के बाद पीडीएफ कैसा दिखना चाहिए। आपको फर्स्ट पेज है, देन आपका डिटेल में जो फर्स्ट पेज होता है नेम पेज, उसके बाद है आपका लास्ट पेज है, तो ये आपको अपलोड करना है। चलिए मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। ब्राउज पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप आप जैसे इसे अपलोड करते हैं यहाँ पे आपका पासपोर्ट का जो भी फाइल डे डालते हैं वो यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। सेम स्कैन कॉपी ऑफ एसएससी मार्कशीट क्राइटेरिया एज स्पेसिफाइड इन ब्रोशर। तो यहाँ पे मैं जस्ट अब सिंस इट इज़ इन रेड एस्ट्रिक्स तो हमें अपलोड करना ही है, अदरवाइज़ हमारा जो फॉर्म है आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे जस्ट सेम पीडीएफ फाइल डाल रहा हूँ अपने लिए, क्योंकि मैं जस्ट नॉलेज के लिए फॉर्म आपको दिखा रहा हूँ कैसे फिलअप करना है। लेकिन जब आप भर रहे हैं तो आप मेक श्योर करिए कि जो इन्फॉर्मेशन मांगा गया आप वही पीडीएफ फाइल अपलोड करेंगे, क्योंकि नुसी की पॉलिसी अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत दिया है तो आपका जो फॉर्म है वो इंस्टेंटली रिजेक्ट कर देंगे वो लोग। और ऑफ कोर्स कर भी सकते हैं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतने कैंडिडेट आते हैं और उन कैंडिडेट में से अब 2000 फॉर्म्स आते हैं, उसमें से उनको 200 का एडमिशन क्लियर करना है। तो हर इन्फॉर्मेशन आपकी एक्यूरेट होना चाहिए, अदरवाइज़ फॉर्म डेफिनेटली आपका रिजेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है आपका स्कैन पीडीएफ कॉपी ऑफ मार्कशीट एज सब्जेक्ट टू 10+2। अगर आपके पास ये है 10+2 आपने किया है तो आप उसकी डालिए। स्कैन पीडीएफ कॉपी ऑफ आईटीआई सर्टिफिकेट आपने किया तो वो डालिए। उसके पहले था स्कैन पीडीएफ ऑफ आई टेस्ट, आपने जो डॉक्टर के पास, आई सर्जन के पास जाकर के आपने सर्टिफिकेट लिया है उसकी आपको यहाँ पे पीडीएफ फाइल अपलोड करना है। स्कैन कॉपी ऑफ एसएससी 10th मार्कशीट, ये आई गेस की बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये सब भरने के बाद, डालने के बाद जैसे अपलोड हो जाता है आप यहाँ पे चेक भी करिए कि अपलोड हुआ है या नहीं, और उसके बाद आप नेक्स्ट पे जाइए। अब यहाँ पे आपका जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर प्रीसी ट्रेनिंग कोर्स, जीपी रेटिंग, बैच नंबर, बैच इनटेक जनवरी 2026, एप्लीकेशन डेट, आज का डेट। अब स्टेटमेंट बाय कैंडिडेट, आप एक बार इसको पढ़ लीजिए। आई स्टेट दैट द फॉर्म इज़ फिल्ड बाय मी एंड आई अंडरस्टैंड दैट इफ़ माई फॉर्म इज़ नॉट फिल्ड अप करेक्टली एंड और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आर नॉट अटैच्ड देन माई फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। पहली लाइन में इन्होंने क्लियर कर दिया है कि अगर आपने कोई भी फॉर्म में मिस्टेक किया या फिर डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है तो फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। आई विल बी एबल टू पे द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स फ़ी इमीडिएटली इफ़ सिलेक्टेड, सिलेक्शन के बाद मैं फ़ी भर सकता हूँ। I understand that only shortlisted candidate will be called for the interview test. My application form can be rejected without assigning any reason. तो अगर उन्हें रिजेक्ट करना है आपका फॉर्म तो कोई रीज़न देना उनके लिए ज़रूरी नहीं है।
I am medically fit as per the disease guideline given in the brochure. I will be able to jump in the water from prescribed height, climb prescribed height by following proper procedures. तो आप एग्री कर रहे हैं कि आप मेडिकली फ़िट हैं और आप एक सर्टेन हाइट से पानी में जंप कर सकते हैं. I understand that if I do not join the academy on appointed date and time for whatsoever reason, then my admission fee will stand cancelled and I will not get the refund of fee. अगर आपने जो भी डेट दिया उस पर अगर आप ज्वाइनिंग नहीं करते तो आपका जो फ़ी है फॉरफिट हो जाएगा और आपका कैंडिडेचर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा. I have laptop, desktop, computer, backup power and internet speed, bandwidth for attending online class from home if required. हालांकि अब ज़रूरत नहीं है लेकिन कोविड में ऐसा था, तो ये कह रहे हैं कि आपके पास लैपटॉप, डेस्कटॉप या ऐसा सेटअप होना चाहिए ताकि अगर ऑनलाइन कोर्स कराना रहे तो आप ऑनलाइन भी कोर्स अटेंड कर सकें. I will commence e-learning after receiving instructions so far. I will complete e-learning including assessment prior joining. तो आपको बिफोर यू जॉइन द कोर्स आपको ई लर्निंग रहेगा जो कंप्लीट करना है और पास होना है. नेक्स्ट आई हैव रीड अंडरस्टूड एंड एग्री टू ऑल द अबव एंड आई एग्री टू अबाइड बाय द अबव रिक्वायरमेंट्स. आप इस पर क्लिक करिए और आपने इन सारी टर्म एंड कंडीशंस को एग्री किया. इसका मतलब ये है